वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन, नमस्ते। वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल लव यू ज़िंदगी। आज हम लव यू ज़िंदगी के चैनल में बात करने वाले हैं सेल्फ केयर, सेल्फ लव। और ये कोई बुरी बात नहीं है, अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकालना, खुद से प्यार करना, खुद की फेवरेट होना या खुद की कदर करना या फिक्र करना। जी हाँ, अगर आप मेंटली, इमोशनली, फिजिकली एंड स्पिरिचुअली बैलेंस रहते हैं तभी तो आप अपने लव्ड वन की केयर कर सकते हैं, आप अपने बच्चों का ध्यान रख सकते हैं, आप अपने घर का ध्यान रख सकते हैं और साथ में खुद को भी पीसफुली विद लव एंड केयर मैनेज कर सकते हैं। तो जो छोटी छोटी सी मूड स्विंग्स होती हैं और वो छोटा छोटा सा अग्रेशन होता है, मे बी समटाइम्स बिकॉज ऑफ फेस ऑफ लाइफ, मे बी समटाइम्स बिकॉज ऑफ चॉइसेस व्हाट वी हैव मेड इन आवर लाइफ, वो भी आप काफ़ी हद तक बैलेंस कर लेते हैं और आप काफ़ी पेशेंस अडॉप्ट कर लेते हैं अपनी लाइफ में। बिलीव मी, मैंने तो ये कुछ चीज़ें अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट की हैं तो मुझे तो ड्रास्टिक चेंजेस फील हुए हैं अपनी लाइफ में और मेरा पर्सोना है वो टोटली डिफरेंट हो गया है। तो मैं आपको बताती हूँ मैंने वो क्या क्या चेंजेस अपनी लाइफ में इनकलकेट किए हैं या इनकॉर्पोरेट किए हैं। हो सकता है आप में से कई लोग एग्रेशन से, लाइक क्वाइट ऑफन ऑन एंड ऑफ मूड स्विंग से गुजर रहे हो, आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो जॉब छोड़ने के बाद अपनी टोटली होम मेकर लाइफ को या फिर चॉइसेस को लेके जो आपने अपनी लाइफ में बनाए हैं। ठीक है, ये अगर छोटी छोटी सी चीज़ें मैं आपको बताने जा रही हूँ जिससे कि आपकी पर्सनालिटी तो चेंज होगी ही, बाहर से ही नहीं अंदर से भी, और आप एक टोटली डिफरेंट पर्सन भी फील करने लगेंगे और आपको ज़िंदगी जीने का मज़ा आने लगेगा। तो वो छोटी छोटी सी चीज़ें क्या है, चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, ऑलवेज रिमेंबर दैट कि Number 1 is taking care of your body. I strongly believe body is the only place where our soul resides and body is meant to be moving. जी हाँ, और आजकल हम मशीनों पे इतने डिपेंडेंट हो गए। घर में देखिए, सब्ज़ी काटने के लिए मशीन है, मसाला पीसने के लिए मशीन है, आटा गूंदने के लिए मशीन है, राइट। कहीं बाहर जाना है तो उसके लिए कार है, हम चलते नहीं हैं। तो हमारी बॉडी की जो मूवमेंट है वो कम से कम हो गई है, जो कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। हाँ, आपको लाइफ को इजी और सिंपल बनाने के लिए ये सही है कि हमारी डिपेंडेंसी मशीन में होनी चाहिए, बट ऑलवेज रिमेंबर दैट कि बॉडी को मूव करिए। उसके लिए आपको कोई भी जिस भी तरह का एक्सरसाइज पसंद है वो ज़रूर करिए। वो सिंपल वॉक हो सकता है, जॉग हो सकता है, रनिंग हो सकता है, मैराथन हो सकता है। आपको डांस करना पसंद है, आप डांस कर सकते हैं। इफ़ यू लव डूइंग स्विमिंग, स्विमिंग अकॉर्डिंग टू द सीजन, स्ट्रेंथ, कार्डियो, जुम्बा है, whatsoever choice you have, please get involved in body movement. Give at least 40 to an hour time. अगर वो भी नहीं हो सकता तो शुरुआत में आप 15 से 20 मिनट से शुरू करिए एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली इंक्रीज द टाइम ऑफ योर बॉडी मूवमेंट एंड मेक श्योर ट्राई डूइंग दैट वेन एवर यू गेट टाइम इन अ डे। वो सुबह भी हो सकता है, दोपहर को भी हो सकता है, शाम को भी हो सकता है। तो वो आप अकॉर्डिंग टू योर टाइम अवेलेबिलिटी ज़रूर अपने शरीर की मोबिलिटी के लिए, मूवमेंट के लिए टाइम निकालें और कुछ ना कुछ बॉडी मूवमेंट एक्टिविटी में इन्वॉल्व करें। नंबर 2 आता है, वो है वाटर इनटेक। जी हाँ, आप सबको पता है 70% हमारा जो बॉडी का प्रपोर्शन है वो वाटर से बना हुआ है। तो हमारे लिए वाटर इनटेक बहुत ही ज़रूरी है। कम से कम कोशिश करिए दिन के 3 से 5 लीटर पानी पीने के। और पानी पीने का कई सारे फ़ायदे हैं। एक तो आपकी इंटॉक्सिकेशन को वो फ्लश आउट करता है, दूसरा आपके स्किन और हेयर के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और साथ में आपकी स्किन को हाइड्रेटेड रखता है। तो पानी का कंजम्पशन ज़रूर कोशिश करिए कि कम से कम 3 से 5 लीटर डेली का आप रखें। अगर आपको प्लेन पानी पीना पसंद नहीं है, अच्छा नहीं लगता है, तो बहुत सारे यूट्यूब ट्यूटोरियल है, आप फ्लेवर्ड वाटर भी बना सकते हैं, राइट। आप ग्रीन एप्पल डालिए, उसमें मिंट लीफ डालिए, आप लेमन स्लाइसेस डालिए और उसको कम से कम 7 से 8 घंटे रेस्ट के लिए छोड़ दीजिए, जिससे कि इन सारी चीज़ों का फ्लेवर इन्फ्यूज़ हो जाए पानी में और आप
फिर उसका इंटेक नेक्स्ट डे करिए। तो काफ़ी सारे यूट्यूब ट्यूटोरियल्स हैं, lots of varieties of different type of flavorful water you can make it, please go check। मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपने YouTube चैनल में भी आपको 3-4 एटलीस्ट इस तरह की डिफरेंट अकॉर्डिंग टू योर हेल्थ, अकॉर्डिंग टू योर वेट लॉस रिक्वायरमेंट रेसिपी शेयर करूँ। तीसरा जो है वो है कि प्लीज़ डू नॉट स्किप योर ब्रेकफास्ट। जी हाँ, ब्रेकफास्ट आप लीजिए राजा की तरह, और आप जो डिनर करते हैं वो करिए किसी गरीब की तरह या भिखारी की तरह। ये हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि ऐसा होता है ना कि आपको कहते हैं कि नहीं मैं वेट लॉस की जर्नी में हूँ, मुझे खाना नहीं खाना, मेरा वेट बहुत बढ़ रहा है ये वो, और आप बिना कुछ खाए निकल जाते हैं। जैसे ही आप घर से निकलते हैं ना, आपने नोटिस किया होगा कि आपको उसके बाद वाली जो क्रेविंग है वो अनबेरेबल, अनकंट्रोलेबल होती है, और आपके सामने जो भी आता है विदाउट बीइंग माइंडफुल आप सब कुछ बिंज ऑन करने लगते हैं, खाने लगते हैं। तो उससे ज़्यादा बेटर क्या है, बेटर माइंडफुल क्या है, ये है कि घर से ही घर का हेल्दी न्यूट्रिशियस खाना, भले ही वो एक आलू का पराठा हो, दलिया हो, डोसा हो, इडली हो, आप घर से ही खा के जाएं। और हमेशा याद रखें कि आप कुछ ना कुछ इन बिटवीन क्रेविंग के लिए भी रखें। आप एप्पल काट के रख सकते हैं अपने टिफ़िन में, लंच बॉक्स में, या फिर आप हैंडफुल ऑफ नट्स ले जा सकते हैं, या फिर आप मखाने, रोस्टेड मखाने ले जा सकते हैं। तो वो भी रखिएगा, जिससे कि आप अवॉइड करें बाहर का पैक प्रोसेस जंक फूड खाने से। तो तीसरा तो है बीइंग माइंडफुल अबाउट फूड व्हाट यू आर टेकिंग इनसाइड। अगर आपको चीट करना है, आपको बाहर का खाने का मन कर रहा है, वंस इन अ वीक इट्स ओके, बट नॉट ऑन डेली बेसिस। नंबर 4 आता है आस्क फॉर अ हेल्प। जी हाँ, आस्क फॉर अ हेल्प। आई अग्रीड दैट बीइंग एज इंडियन सिटीजन, बीइंग एज इंडियन वुमेन, वी ऑल pretend to be a super woman, super lady, and we are, without any doubt we are, and we fulfill our duties tremendously in all parameters. Like even though we go out for a work, we come back, we look after what is kids day to day activity done in the school, then we take care of our household chores also, so many things. But then also घर किसी एक इंसान से नहीं बनता, घर जो है घर में रहने वाले लोगों से, फैमिली मेम्बर्स से बनता है। और घर किसी एक बंदे का या बंदी का तो बिल्कुल नहीं होता। घर मियाँ बीबी, बच्चे, चाचा चाची, मामा दादा दादी सबसे बनता है। तो हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है घर के हाउस होल्ड एक्टिविटी में इनकॉर्पोरेट करना, हेल्प देना। हमेशा अगर आप कोशिश ये करेंगे कि अकेले ही आप सारी चीज़ों को मैनेज करें, हाँ मैनेज तो कर लेंगे, नो डाउट अबाउट इट, कोई सेकंड थॉट भी नहीं है मेरा। बट ये होता है ना कि वो धीरे धीरे से एग्रेशन, धीरे धीरे से मूड स्विंग और गुस्सा हमारे अंदर भरने लगता है। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट, जहाँ कहीं पे भी आपको लगे जो काम आपके फैमिली मेम्बर्स कर सकते हैं, जैसे बच्चे अपने लंच बॉक्स तो सिंक में रख ही सकते हैं, वाटर बॉटल भी रख सकते हैं फॉर वॉश, लंच बॉक्स बैग में भी रख सकते हैं, सेम दे कैन पॉलिश देयर शूज़, छोटी छोटी और डिशेस टू द सिंक वंस यू आर डन विद द गैदरिंग एट योर होम। Same goes with husband, he can fold the laundry and he can set the dining table। small सी चीज़ों में, घर की एक्टिविटीज़ में आप ओपनली बोलिए जहाँ पे आपको हेल्प की ज़रूरत है। नहीं तो बिना मांगे तो भगवान भी हमें कुछ नहीं देता, बिना मांगे तो भगवान भी हमारी हेल्प के लिए नहीं आता। तो हमेशा याद रखिएगा, आपको ओपनली बोलना पड़ेगा, नहीं तो किसको मज़े की आराम की ज़िंदगी पसंद नहीं है, भले ही वो आपके लव्ड वन हो या घर वाले हों। वो घर में घंटों बैठ के मोबाइल की रील बिंज ऑन कर सकते हैं, नेटफ्लिक्स में सीरीज़ बैक टू बैक देख सकते हैं, बट until unless you will not call for, you will not dedicate the duties and responsibility, no one, mark my words, no one is willing to give you a helping hand. So always rather than being one man army, ask, cater for a helping hand at home। ये 4th पॉइंट हो गया। 5th पॉइंट है टू have a me time। जी हाँ, to have a me time whenever you feel like, please
have a me time, go for a tea or coffee with your friends or with your husbands or with your siblings, or go for a nice dine out, go for a movie, go for a zoo, amusement park, go for a shopping, go for a spa, go for a parlor, things like that. उसके बाद आपको जो rejuvenating energy है ना, that will push you, keep you moving for next 15 to 20 days ahead, and you are going to love yourself, you are going to feel good, and you are going to have a feel good factor within you, and you are ready to go on for another 15 to 20 days. So always look forward for a pampering moment for yourself. अपने आप का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है, अपने लिए भी वो जो आपको पसंद है। भले ही हो सकता है कि आपको नेटफ्लिक्स में बैठ के कोई आपकी फेवरेट सीरीज़ देखना है ग्रीन टी के साथ या चाय कॉफ़ी के साथ, उसके लिए वक्त निकालिए, या फिर आपको कोई अपनी फेवरेट ड्रेस लेने जानी है, या फेवरेट मूवी देखने जानी है, या आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनसे आप काफ़ी लंबे समय से मिले नहीं, उनके साथ हैंग आउट करना है। किसी भी चीज़ के लिए जो भी आपको पसंद है उसके लिए दैट इज़ कॉल्ड मी टाइम, टाइम ज़रूर निकालिए और वो चीज़ ज़रूर करिए। ये आपके एनर्जी लेवल को यहाँ से यहाँ बढ़ा देगा। ये हो गया हमारा 5th पॉइंट। 6th पॉइंट है ऑलवेज रीड बुक्स। जी हाँ, आजकल सारी चीज़ें लाइक ऐप में आ गई है। इवन यू कैन गो थ्रू द समरी ऑफ एनी फेमस और बेस्ट सेलर बुक्स while running, while walking, while driving your car, but then also feel like ki old school is a better way. Always spend in good books, buy that, go through that, and read that book. What it's going to do with yourself is like unbelievable. Once it's going to enhance your vocabulary in that way. You know that these days our kids are very smart, they are capable of doing anything and everything all by themselves. You are going to match with their face, and moreover you are going to gather a knowledge, gather intelligence from reading those books. So always inculcate in buying good books, and always update yourself with different type of book whatsoever. It could be a cooking book, it could be a self-motivating book, it could be a positive talking book, it could be a book on interior designing, or how to do makeup, how to pose as a model, so on and so forth. My next point is have somebody in your life. Yes, someone in your life. That could be your siblings, that could be your husband, that could be a very closest friend. Though these days I believe like it's very tough to make a friends, because nobody is ready to invest टाइम इन फ्रेंडशिप। और किसी भी रिलेशनशिप को मेंटेन और बैलेंस करने के लिए टाइम बहुत ज़रूरी है। आई एम अ पर्सन हु completely go by old books, old rules. I'm not the social media person who love to wish any friend on Facebook, Instagram and WhatsApp about their birthday or their anniversary. I totally hate that. But I feel like even you do so, people don't take it seriously. People don't feel like even everybody out there in the whole world, they have their own life, and if they cater to pick the phone and give a personal call just to wish you a very happy birthday or anniversary, or to ask about how you doing, how is your life, nobody bothers, nobody cares. You know, these small detailings or care or a personal touch. So if you have any such friends, please make sure have somebody in your life and go out with them. Sit whatsoever troubling you, disturbing you inside you, always speak it out. Communication is a better tool to sort out any problem rather than trashing, damaging, destroying, or being destructive.
So always speak out whatsoever bother you, and that person with whom you are speaking should not be judgmental. We always have to remember that if you are going to put your foot into others person's shoes, what he or she is feeling, that you should feel. Empathy should be there. तो लाइफ में हमेशा कोई ना कोई ऐसा होना चाहिए जो कि विदाउट हैविंग अ डबल फेस. आजकल तो दुनिया में हर चीज़ आर्टिफिशियल हो गई है, तो सोच समझ के उन्हीं फ्रेंड्स या रिलेटिव्स या रिलेशन के सामने आप ओपन अप होके यू कैन आस्क फॉर हेल्प. और कई बार ऐसा होता है ना, हमेशा हम एक दूसरे की प्रॉब्लम ही सुनने नहीं जाते हैं. कई बार हम बैठते हैं, बातें करते हैं, तो हमें पता चलता है कि अच्छा उसकी ज़िंदगी में ये चल रहा है, हमारी ज़िंदगी में ये चल रहा है. यू शेयर द आइडियाज़, यू शेयर द एक्सपीरियंसेस, यू गैदर द इंफॉर्मेशन, एंड इट्स जस्ट मेक यू मोर चिल आउट, राइट. अच्छी चीज़ें भी आपको मिलती हैं, कई बार आप सूद आउट भी हो जाते हो, कई बार आप लाइटर भी फील करते हो. तो कोई ना कोई आपकी ज़िंदगी में ऐसा होना चाहिए जिससे आप बिना झिझक के, बिना कोई मास्क लगाए, what you are exactly you are, you can talk anything and everything. और हमेशा याद रखिएगा, anything and everything के लिए भी आप be very conscious कि किसके सामने आप anything and everything you are disclosing. Okay, उसके बाद है next thing about meditation. जी हाँ, मेडिटेशन कई बार ये लगता है ना, इट्स लाइक अ हवा. कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे, ऋषिकेश जाना पड़ेगा, पहाड़ों में जाना पड़ेगा, फिर मेडिटेशन सीखना पड़ेगा. होल्ड ऑन, बट मेडिटेशन करना इज़ वेरी सिंपल. क्योंकि जब भी आपको मेडिटेशन के लिए बैठना है, आपको सिंपली ये करना है, आइज़ क्लोज करने हैं, अपने आप को स्टिल रखना है, और बस आपको ये याद रखना है कि आपको कुछ नहीं पता, कुछ नहीं आता, और आप दुनिया में कुछ नहीं है. आंखें बंद करके ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट करना है. अपने शरीर को रिलैक्स करना है, माइंड को रिलैक्स करना है. अचानक से आप ओवर द नाइट जंप करेंगे इन सारी चीज़ों को अडेप्ट करने में और सीखने में और इनकलकेट करने में, क्वाइट ऑब्वियस नहीं होगा, परेशानी आएगी. सेम विद मेडिटेशन. जैसे ही हम बैठते हैं ना, आंखें बंद करते हैं, तो उसी समय thousands and lakhs of things start juggling, jumping, like a whirlpool in our head. जो हम सोचना भी नहीं चाहते वैसा होता है. पर सिंपल 3 रूल आपको याद रखने हैं. आपको कोशिश करनी है कि 5 मिनट से शुरू करिए, धीरे धीरे. इट विल टेक टाइम. अगर दुनिया में चीज़ें आसान होती तो हर कोई इस लेवल पे पहुंचा होता है ना. हर किसी के पास हर चीज़ होती है, पैसा, नेम, फेम एंड सुकून. ऐसा नहीं होता. हर चीज़ मेहनत, टाइम और पेशेंस मांगती है. तो आपको रिपीटेडली कोशिश करनी है. 3 चीज़ें याद रखनी. आप कोई नहीं है, आप कुछ नहीं है, और आपको कुछ नहीं पता है. ठीक है. और आंखें बंद करके जस्ट ब्रीद इन ब्रीद आउट इन अ पिन ड्रॉप साइलेंस. आप मेडिटेशन सोने से पहले कर सकते हैं और सोने उठने के बाद कर सकते हैं, या फिर आप दोनों टाइम भी कर सकते हैं. कोशिश करिए 15 से 20 मिनट, हाफ एन आवर, 40 मिनट, और आप पाएंगे कि आपके माइंड का और बॉडी का जो बैलेंस, कोऑर्डिनेशन है, वो काफ़ी हद तक बहुत अच्छा हो गया है. आपको अब छोटी छोटी चीज़ें डिस्टर्ब नहीं करती, परेशान नहीं करती है. ठीक है. आप छोटी छोटी चीज़ों को बड़ा सा मुद्दा नहीं बनाते. आप काफ़ी सुलझे हुए और ठहरे हुए इंसान बन गए. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ग्रैटिफिकेशन या ग्रैटिट्यूड कह लीजिए. जी हाँ, अक्सर होता है ना, हम अपनी ज़िंदगी में दूसरों को देखते हैं कि उसके पास क्या है, क्या नहीं है, क्या चल रही है उसकी ज़िंदगी में. अरे ठहरिए, रुकिए, संभलिए ज़रा. आपकी ज़िंदगी में भी काफ़ी सारी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके लिए आप थैंकफुल हो सकते हैं. हो सकता है आपके हस्बैंड ही इतने अच्छे हो, जो कि ना कि जॉवियल है, स्मार्ट भी हैं, ऑलराउंडर भी हैं, अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर भी है, केयर टेकिंग भी है, लविंग भी है, रोमांटिक भी है, राइट. और हेल्पिंग हैंड भी प्रोवाइड करते हैं, बच्चों का भी लुक आफ्टर करते हैं. तो और क्या चाहिए. हो सकता है आपके बच्चे इतने इंटेलेक्चुअल, एक्टिव, केयरिंग, इमोशनल हो
कि आपको किसी और की ज़रूरत ही नहीं, आपको इन सारी चीज़ों को, स्किल्स को बच्चों को सिखाने की ज़रूरत ही ना हो। आपके पास अच्छा खासा घर हो, आपके पास पहनने को साफ़ सुथरे कपड़े हों, खाने की प्लेट में आपका कंप्लीट बैलेंस मील हो, पीने के लिए साफ़ पानी हो, किसी भी प्रॉब्लम में पड़ जाने पे यूज़ करने के लिए पैसे हों, स्वस्थ शरीर हो, प्यारी सी मुस्कान हो, छोटी सी प्यारी सी फैमिली हो, एक दो फिक्र करने वाले लोग हों, कुछ अच्छे दोस्त हों, तो और क्या चाहिए। तो लाइफ में आप हमेशा जो कुछ भी आपकी ज़िंदगी में अच्छा है उसके लिए यूनिवर्स को, गॉड को या किसी भी भगवान को, जिसको भी आप मानते हो, थैंक यू कह के सोना मत भूलिएगा। बल्कि आप चाहें तो आप दिन की शुरुआत भी उठने से पहले बहुत सारी अच्छी चीज़ों के लिए, अच्छी सेहत के लिए, हेल्थ के लिए, वो नई सुबह देखने के लिए आप यूनिवर्स को थैंक यू कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, जब ये सारी चीज़ें आप अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करते हैं ना, तो आपको इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि दक्षिण में क्या हो रहा है, पश्चिम में क्या हो रहा है, उत्तर में क्या हो रहा है, पूरब में क्या हो रहा है। आपको अपनी लाइफ ही कंप्लीट लगने लगती है और आपको अपनी लाइफ में आगे क्या करना है, अपने घर वालों के लिए आगे क्या करना है, आप उन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हो। तो हर किसी को लाइफ केवल एक ही मिलती है, तो क्यों ना सोच समझ के अच्छी चीज़ों में उसको खर्च करें, इन्वेस्ट करें। आज के लिए इतना ही। जल्द ही मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। टिल देन, bye-bye, take care and don't forget to spread your beautiful smile and positivity around you. Namaste.